नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में आज हम पहुंचे हैं आदरणीय सुरमणि तिवारी जी के यहाँ, और कारण है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल कराई जा रही है और इस मंशा से कराई जा रही है ताकि आपकी छवि को धूमिल किया सके या बीजेपी के ऊपर कीचड़ उछाला जा सके। तो बिल्कुल अगर कहीं पे चीज़ें गलत हैं तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम जानना चाहते हैं कि सर ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि चंदौली में किसी नेता के द्वारा पुलिस कर्मियों को अगवा कर लिया गया या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, ये पूरा प्रकरण क्या है सर? यह प्रकरण विजिलेंस, बिजली का एक विभाग होता है जो विजिलेंस का काम करता है, और कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट कर्मचारी, उसमें हम सबको गलत नहीं कह सकते हैं। कुछ जो ऐसे गलत लोग हैं जो सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं और आम जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं। यह गांव-गांव आप जाएंगे तो विजिलेंस के नाम पर चमका करके, धमका करके उनसे जो है किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000, अगर नेतागिरी कर दिया, कोई फ़ोन कर दिया तो उसके खिलाफ़ मुकदमा लिखेंगे। किसी का बिल बाकी है, उनसे कहें कि आपका कनेक्शन काट देंगे, आपके खिलाफ FIR कर देंगे। 135 और 138 दो धाराएं होती हैं। किसी को कहें कि 135 में आपका करेंगे, किसी को कहेंगे 138 में करेंगे, जाते हैं। मैं सरकार से भी यह कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ या जांच अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, आम जनता के ऊपर, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं की और आम जनता, आम उपभोक्ताओं की बात कर रहा हूँ, मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। जो लोग कनेक्शनधारी हैं वह किसी जाति, किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। और यह आप जाएंगे तो ऐसे तमाम हर गांव में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे चंदौली का तो आलम यह है कि आप जिस गांव में जाएंगे, बिजली के नाम पर कोई मीटर के नाम पर शोषण कर रहा है, तो कोई क्रॉस कनेक्शन, बाईपास कनेक्शन की बात कर रहा है, उसके नाम पे शोषण हो रहा है। मतलब आप पैसा देंगे तो बरी हो जाएंगे, तब कोई दोष नहीं है आपके पास। आप पैसा नहीं देंगे, अगर आप नेतागिरी करवा दिए, किसी से फ़ोन करवा दिए, तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। ऐसे हमारे पास तमाम सबूत हैं। तमाम लोग, जब से चल रहा है चर्चा में, हम लोगों को सूचना मिली, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे गए हुए थे, हमारा बूथ अध्यक्ष गया हुआ था, राम प्यारे चौहान, मदन चौहान, एक यहीं तारा जीवनपुर के मौर्या जी हैं, वो भी गए थे, एक विश्वकर्मा था, वो भी गए थे। ऐसे मैं तमाम नाम आपको गिना दूंगा। उन लोगों ने पैसे दे करके जो है मामले को सॉर्ट आउट करना चाहा, पैसा लोगों ने दिया, पैसा कह भी रहे हैं कि मैंने इतना पैसा दिया है, और वह बता दें अगर उनके पास रिकॉर्ड होगा, मैं कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, जिस समय उनके पास गए हैं और उनका फ़ोन उनका ट्रेस करवा लें, उनके यहाँ गए तो उनका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? चूँकि उन्होंने पैसा दे करके अपना मामले को सॉर्ट आउट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पैसा दिया हूँ। इसकी भी जांच करवाई जाए। अगर उस समय उनके यहाँ गए हैं तो उनके पास वो कैसे वो वैध हुए। और ऐसे ममता चौबे, मन्नू चौबे, ये चतुर्भुजपुर का मामला है, अभी 3-4 दिन की घटना है। उन्होंने उनको मोबाइल पे सिपाही था जो पकड़ा गया, उस दिन पकड़ा गया था, जनता ने पकड़ा था, और वो एक जो गाड़ी चलाता है, मोबाइल उनका फ्लाइट मोड में डलवा के उस पर 30,000 इंगित गए, इतना 30,000 रुपये आप देंगे तो आपका केस ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 30,000 नहीं दूंगा, मैं कनेक्शनधारी हूँ, 30,000 क्यों दूंगा। आपके पास ये जो सूचना आई, ये किस माध्यम से आई और किस तरह की सूचना आपके पास आई थी? हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सूचना आई। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने हमको सूचना दिया कि इस तरह की बात हो रही है। मैं अधिकारियों से बात करना चाहा, माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैं सूचित किया, जिलाधिकारी महोदय से बात नहीं हो पाई तो उनके जो पेशकार हैं उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा मैं मैसेज कर दिया हूँ जिलाधिकारी महोदय। मैंने कप्तान साहब से फ़ोन नंबर लिया, कप्तान साहब को फ़ोन किया तो कप्तान साहब छुट्टी पे थे। एडिशनल SP महोदय ने फ़ोन उठाया, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़िले में एंटी करप्शन का गठन अभी नहीं है, या लोग बनारस से ही आते हैं। मैंने फिर कहा, उन्होंने हमको एक नंबर दिया एंटी करप्शन वाराणसी का, मैंने उनको फ़ोन किया परसों,
तो उन्होंने कहा कि आप पीड़ित व्यक्ति हैं। हम कहे मैं पीड़ित नहीं हूँ, मेरा कार्यकर्ता पीड़ित है। तो उन्होंने कहा कि आप पीड़ित व्यक्ति को बोलिए हमारा नंबर दिए बात करें। पीड़ित व्यक्ति को नंबर दिया गया तो उन्होंने कहा कि आज एप्लीकेशन आप दे दीजिए, हम लोग 2 दिन बाद इस पर काम करेंगे। अगर 2 दिन बाद वह एप्लीकेशन 2 दिन बाद अगर कार्रवाई होती तो उस कार्यकर्ता के ऊपर भी मुकदमा जो है बिजली विभाग लिखता। ऐसी मंशा है। और इस कड़ी में हम लोग उधर से जा रहे थे तो सस्ता का अभियान चल रहा है हमारा, और हम सस्ता अभियान में जा रहे थे और देखें कि बिजली विभाग ऑफिस के बाहर लोग कहा सुनी कर रहे हैं, जहाँ विजिलेंस की ऑफिस है उसकी कहा सुनी कर रहे हैं, आपस में तू मैं चल रहा है। उसने फ़ोन किया हमारे कार्यकर्ता ने, भैया इस तरह की बात है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी उधर ही से आ रहे हैं। देखा तो जो है वहाँ पैसे के लेन देन का प्रकरण आया। हमने कहा आपस में लोग झगड़ा झंझट करने लगे। मैंने कहा ऐसा है कि झगड़ा झंझट मत करिए, कोई किसी से एक दूसरे को पुलिस वाले कार्यकर्ताओं को मान ले हुआ कि नहीं बैठाइए। आक्रोश में कार्यकर्ताओं ने जो है गुस्सा में पकड़ करके उसको उन लोगों को गाड़ी में लाद दिया हमारे, और उन लोगों ने कहा सही सलामत इनको सही तरीके से इनको थाने ले चलिए। मतलब गाड़ी वहाँ से निकली और थाने गई? हाँ, हम लोग थाने गए। बीच में सीसीटीवी कैमरा फुटेज आप देख सकते हैं, कहीं भी जो लगा होगा वहाँ से सीधे थाने, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता होगा, अन्यथा कोई उसमें कुछ नहीं किया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं से आप किसी अधिकारी को या कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए या पैसे के लेन देन में अगर पकड़ते हैं, क्योंकि आप खुद एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनको अगर आप थाने पहुंचा भी देते हैं, तो इसमें कहीं से अगवा करने वाला, अपहरण करने वाला तो मामला कहीं बन ही नहीं रहा है। फिर ये चीज़ें क्यों उछाली जा रही हैं? यह जांच क्या बोलते हैं कि यह जांच का विषय, हम लोग जांच करेंगे। एफआईआर पहले उनकी दर्ज हुई है। हम लोगों ने जो एप्लीकेशन, हमारे कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दिया, जो पीड़ित व्यक्तियों ने एप्लीकेशन दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी उनके पीड़ित व्यक्ति की कोई मदद नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ ही मुकदमा लाद दिया गया। जी, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनसे धन उगाही की जा रही थी, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, आपकी उनसे सीधी बात हुई? हमारी सीधी बात हुई। क्या हमारी भी उनसे सीधी बात हो सकती है? बिल्कुल बात हो सकती है। मैं नंबर आपको देता हूँ, आप उनका फ़ोन भी आ रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। उन गाँव में जा सकते हैं, वहाँ आप जाके उनका आप हाल जान सकते हैं। जी, क्या आप इसको ऐसा मानते हैं कि ये एक आवेश में लिया गया फैसला था, या कार्यकर्ताओं या जो भी जनता परेशान थे उसके आधार पर आपको शिकायत मिल रही थी और आपने सोची समझी तरीके से इसको आपने अंजाम दिया? नहीं, ये नाराज जनता का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं था। मैंने, आप देखते होंगे कि मेरा कहीं मारते पीटते हुए कोई वीडियो आप देख रहे हो, मैं इतना ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। अगर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, कानून और आस्था में मैं विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ। ये सोची समझी रणनीति है इन लोगों की, ये हमको और हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आप देख सकते हैं मीडिया में कि अगर आपको वीडियो दिखाई पड़ा सुरमुनि तिवारी किसी व्यक्ति को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो आप हमारे ऊपर जो कार्रवाई करना हो कर सकता है, कानून कर सकता है। इसके लिए हम सक्षम हैं। जैसा कि आपने हमारी बातचीत के माध्यम से समझा कि जो पूरा प्रकरण है ये धन उगाही का है, पैसे के लेन देन को लेके है, और आए दिन ऐसा होता है कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी उसको जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी होते हैं जो धन उगाही करते हैं। और मैं आपके बारे में बताऊं तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप प्रत्याशी रहे चुनाव में, जो भी परिणाम रहा, लेकिन उसके बाद भी आप जनता से जुड़कर उनके समस्याओं को आप उठाते रहे। लेकिन इस मामले को धन उगाही का मामला न समझ के दबंगई के मामले की तरफ पेश किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। और उम्मीद है कि जो प्रशासन है इसका संज्ञान लेगी और दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही किसी वो फैसले पर पहुंचेगी। मैं अभी आपको जो ग्रामीण हैं जिनकी शिकायत है, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि उनका अपना क्या पक्ष है। अभी मेरे साथ सैदपुरा के ग्राम प्रधान हैं, तो सर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं यश के कौशल, ग्राम प्रधान सैदपुरा। सबसे पहले चैनल पे जुड़े रहने के लिए और चैनल से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम है। सर ये पूरा प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है कि सर जो विजिलेंस है आ रही है टीम बिजली विभाग की, वो गांव में मनमाने ढंग से अपने
बिल्कुल मनमाने ढंग से। किसी का भी अब कोई बिल भी नहीं दिखा रहा है, ना कोई बिल बता रहा है, ना कोई बिल दे रहा है, ना कोई बिल ले रहा है। पेमेंट भी ले रहा है तो कोई बिल नहीं दे रहा है, और कितना पेमेंट आया है उसका भी बिल नहीं दिखा रहा है। मनमाने ढंग से अपना बिल बना रहा है और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख अपने मनमाने ढंग से बिल बना दे रहा है। अभी जान लीजिए कि बिल्कुल मानसिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है ग्राम सभा के लोगों का। अब कोई गरीब आदमी है, मानकर चलिए उसको कोई काम नहीं करता है, एक छोटा सा काम है, उसके बाद पंखा तो सबके घर में होता है, गर्मी का टाइम चल रहा है, कूलर सबके घर में लगभग में हो रहा है। अब कूलर है, पंखा है, कूलर क्यों चला रहे हो, पंखा क्यों चला रहे हो, बिजली चट्टो बल्ब क्यों जला रहे हो, तो इसका ये मतलब उस और 4 लाख का बिल बना दिया, 3 लाख का। अब ये गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, और 4 लाख का बिल देखेगा तो उसको मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्ट अटैक करा देगा, लोगों को एकदम बिल्कुल मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहा है। क्या आपके पास भी ये सूचना आई कि जो अधिकारी आ रहे हैं वो ग्रामवासियों को धमका के वो 12,000, 15,000, 20,000 की वसूली कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। एक सूचना देना होता है कि चलो ठीक है फला गांव में फला जैसे आना जाना, एक ऐसे ही अपने मनमाने ढंग से आ जा रहे हैं। घर में कोई है या नहीं है, अब महिलाएं हैं तो कम से कम उनको सूचना दिया जाए कि कम से कम अपने घर वालों को बुलाओ, मालिक को बुलाओ। घर में किसी को सूचना नहीं है, अब धड़धड़ाए हुए घुस जा रहे हैं घर में, डायरेक्ट महिलाएं डिस्टर्ब हो जा रही हैं। वो मान लीजिए ये बात कह सकते हैं कि चूंकि हमको जांच करना है हम जांच करेंगे, लेकिन मैं बात पैसे ही कर रहा हूँ कि क्या ऐसा प्रकरण आपके सामने है, लोगों ने आपको शिकायत की ग्राम प्रधान के नाते कि उनको धमका के पैसा वसूला जा रहा है? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत किए हैं हमको। अभी 2-3 दिन का मैटर है सर, बीच में ऐसी कोई मामला नहीं था, और जब मामला आया तो धड़ाधड़ 3-4 लोग 5 लोग का बराबर कंटिन्यूटी में बना गया। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो अधिकारी हैं उन्होंने उल्टा ग्रामीणों के ऊपर मुकदमा किया है कि हमें जो है अगवा करने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर अटैक किया गया। सर ये बिल्कुल सरासर गलत है जी। अभी जैसे मदन चौहान जी चाचा जी हैं हमारे ग्राम सभा के, और ये जान लीजिए कि अब इनका मैटर अभी पास में खड़े हैं, अब मनमाने ढंग से बिल बना दिए। इन्होंने क्या गलत किया? यही ने कहा कि हमारा जो बिल बनता है हमको बिल दिखाइए, अपना बिल ले लीजिए, मैं उसका पेमेंट करने के लिए भी जो भी मेरे पास है मैं 1 बार 2 बार जो भी अब जैसे ज़्यादा बिल बना दे रहे हैं तो 1 किस्त में नहीं 2 किस्त में मैं बॉन्डिंग कर दीजिए, मैं कर दूंगा। तो कौन सा गलत किए? अब रह गई भी मनमाने ढंग से पैसा ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हम गलत हो गए, हमारे ऊपर मुकदमा किया जाएगा, यानी हम लोग बस सहते रहें और जो कुछ भी है अपना अधिकारी है तो अपने अधिकारी का रुतबा दिखाते रहें और हमें ग्राम सभा को सबको परेशान करते रहें जी। अभी साथियों जिस वीडियो के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी वीडियो को लेकर मैं गांव में आया हूं। सर क्या नाम है अपने गांव का? सैदपुरा। सैदपुरा। और यहाँ के लोगों की हकीकत जो है सच्चाई है वो पक्ष में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो चाचा मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से विवाद उभरा? विवाद में ये आए लोग बोलोरो से साहब रोड पर खड़ा किए और हम लोग घर में थे, 2-4 सिपाही थे और 1 महिला उसमें थी और 2 एक जेई एक ड्राइवर। धड़धड़ हमारे घर में घुसूर गई ना, हम औरत साथ में वो जब बैठा ले लीजा तो पूछल जा साहब कैसे इला है, तो कहते हम लाइन में चेकिंग वाले हैं। तो हम कहीं साहब चेकिंग करे इला तो बोल के आवे चाहिए ना, तो साहब कहते कि बिल दिखाओ मीटर दिखाओ। तो हम कहीं साहब मीटर उटर हमारे पहले ना है ना साहब, हमारे पहले ना बिल है, कागज ना दे ले कैसे जला रहे हो। तो हम कहीं साहब हमारे बाबूजी जिया तो ना है तो उन्हीं में से 12 तलिया अब अलगे होकर घर बनौले साहब। जब हमारे के ना यहाँ लोगन मीटर उटर लगे बिल उल दिए तो हम बिल जमा करब। साहब कहा बात है कैसे आलू हम यह बोली तो कहतुन कि अपना नंबर दिखाओ, तब वीडियो लगना बनावे, हमारा औरत हमारे परिवार का हमारे घर का सब वीडियो बनूना। बनौले के बाद हमारे घर से लिखना तो हमारे भाई के बगल में सियाराम भैया घर है, तो उम्मीद घुसुर गई ना, तो उम्मीद घुसुर। हम आपसे यही पूछ रहे थे कि जैसे आरोप लगा था कि वो लोग पैसा का मांग करते रहना। हाँ। तो इनमें क्या सच्चाई है, क्या सही में पैसा का मांग करते रहना? हाँ साहब, जब हमारा नंबर नोट कर लेना तब कहा कि हम फोन करेंगे तो आओगे, तो हम कि कहाँ साहब, तो कहाँ आनी नगर हमारा ऑफिस है, पेट्रोल टंकी के पास यूनियन बैंक के बगल में। तो हम कहीं हम ना देख ले साहब, तो कहाँ हम फोन करब बताई। तो हमारे पर 3 हाली 4 हाली फोन कईना, तो हम फोन ना उठौली तो खाली हम ही देख केकर फोन आल कि यार फोन वाला बिजली वाला के आल ना था। फिर कैली तो कहा कि हाँ तुम मदन नहीं फोन उठाए तुम्हारे नाम से हम 4.5 लाख का जुर्माना ठोक देंगे
ऐसे ऐसे लगे बोले तो हम डेरा कर अपने भतीजा के लेके गईली। तो शाम वो समय 6 बजे तक 5 बजे तक तो बुला के अंदर केबिल में हमारा मोबाइल हमारे भतीजा के निकाल देना देख के। तो हमसे कहत हुआ कि मोबाइल में देखो 30,000 देना है। तो हम कही नहीं साहब 3,000 लिखत हुआ, कहता 30,000 मांगत ही। तो हम कही साहब 500 ले ला। तो कहतू नहीं 500 न ले, तुम मंगाओ पैसा। तो हम पैसा मंगोली साहब 25,000 रुपया गली में ले जाके वो विनय एक विनोद कुमार सिपाही दोनों 25,000 रुपया ले लिए और बोले कि 5,000 कब दोगे। तो हम कहली कि साहब काल वाले डेट में रख लें साहब, गरीब आदमी हाथ जोड़े लगली ना मनना। तो काल वाले डेट में जब फोन कही ना तो 2 हाली 3 हाली तो गईली तो ना रहना ऑफिस बंद रहा तो जोहत अली। तो जोहले के बाद फिर चली घरे। तो इन लोग 2 बजे हमारे फोन कही ना 3 बजे 5 हाली आल कब आओगे पैसा लेकर, कब आओगे पैसा लेकर। तो हम कि सर आ रहे हैं आएंगे। तो ये जो पैसा आप देने उनके तो ये पैसा बिल रहे कि ये पैसा सेटलमेंट कर बदे कहाँ कि तोहार सेटलमेंट कर दे एकदम तोहार बिजली का बिल माफ कर दे तोहरे पहले कुछ ना हाथ तोहार मीटर उटर लगवा दे। हम पैसा का कौन रसीद उसीद आपके देना ना देना। तब वही पर बिहान के जब 4,000 5,000 लेके गईली देवे बदे शुक्रवार वाले दिना। तो हम कही कि हमारे इतना पैसा ले ला साहब, इस समय हम 5,000 ना 4,000 है। तो हम अपने 4,000 का नोट दिली 500 8 थे। तो वो विनय कुमार ले लिया। तो लेने के बाद बोलना कि 1,000 नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं देंगे। तो हम हमको प्रूफ दो। हम धके झूलने लगे, हमको धके झोंकने लगे। उसी में मार जनता रहा साहब लगल हुरा फाइट करे। तो हम हमार कली के हमारो पैसा ले ले हुआ साहब। वो धके घिंच गया। तब विधायक जी का गाड़ी आवता देखना भीड़ भाड़। तो विधायकों जी रुक गई ना का कैसी बवाले। तब जनता लगल मारे साहब वही बाजार में दौड़ा दौड़ा के गली में। तब विधायक जी बैठा उन्हें अपने गाड़ी में घींच के। तो वही और जनता कोई हुरा चलत बा कोई मतलब वो लोग पैसा मांग रहे थे, धन उगाही कर रहे थे, घूस मांग रहे थे और इसी की वजह से जनता आक्रोशित हुई। हम भी आक्रोशित, हमारे भाई से भी। और कोई यहाँ पे है जिससे इस तरह के पैसे की मांग की गई हो? बोला बताइए तोरे घर में क्या कहानी है, मतलब किस तरह से वो पैसे की मांग की? पैसे की मांग हुआ सर कि जो है हमारे घर में आए। तो आप अपना नाम बताइए सर। सियाराम चौहान जी। गांव का क्या है? सैदपुरा जी बताइए। तो आए तो हमारे घर में घुसे तो हम मने करने लगे कि बिजली मीटर लगा हुआ है देख लीजिए। तो वो सब मीटर नहीं देखे। उसके बाद जो अंदर घुसने लगे कहा क्या क्या चलाते हो। तो कुल तार और देखना तो सब सही रहा। तो कहा कि आप ये फलान रखे हो, चलो आओ हमारे यहाँ नंबर अपना बताओ। कुल हमारा रिकॉर्डिंग उड़ाने कुल वीडियो किए कह के फिर हमको बुलाए वहाँ पर अपने अथुआ रूम पर। और उसके बाद जो न बुलाने के बाद जो न 25,000 रुपया के मोबाइल में हमको दिखाएं धीरे से कि इतना साहब कह रहे हैं कि 25,000 चाहिए। तो बड़ी करते करते कौन साहब? वह मतलब दरोगा रहे चंद्रमा। वह कहा कि जो ना वो जो ना कहा कि ऐसा है कि समझ लीजिए तो जाके हम 13,000 रुपया बजा के हमारा सुलझा। तो 13,000 रुपये का आपको रसीद मिला? हाँ रसीद नहीं दिए, मोबाइल हम लेकर जेबा में गए तो मोबाइल हमारा मतलब वो पैसा खुद रख लिए और आपका मामला रफा दफा करने के लिए? हाँ रफा दफा करने के लिए यह बात हुआ। हमारे एकदम तार और मीटर हमारा बिल जमा हो रहा है महीने। हम पूरे बिल जमा कर रहे हैं और रसीद बाईपास में फंसा देंगे। हाँ बाईपास में फंसा देंगे, ना इतना दो ना ऐसे वैसे। उसके बाद हमारा बिल कम से कम 30-35 से बिल है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने जो सूर्यमणि तिवारी जी का पक्ष जानने की कोशिश की, उनका भी यही कहना था कि जब मैं ग्रामीणों से मिला तो ये जो बिजली विभाग की चेकिंग वाले अधिकारी थे विजिलेंस विभाग के, यहाँ पे आकर धन उगाही का काम कर रहे थे। वो धमका भी रहे थे कि आप 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाएगा। हाँ, किसी को 4.5 लाख बताए, किसी को 2 लाख बताए और आपने 13,000 रुपये पे भी कर दिए, जिसका कोई रसीद नहीं है, सिर्फ सेटलमेंट मनी था कि आप उनका मामला जो है रफा दफा हो जाएगा। और पक्ष ये है कि इन्हीं के ऊपर मुकदमा भी हो गया। तो सबका अपना अपना वर्जन है। एक वर्जन ये भी है कि जैसे दूसरी पार्टियों के लिए लोग या दूसरे पक्ष के लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता की दबंगई या बीजेपी के नेता की गुंडई, लेकिन ये ज़मीन की हकीकत है जहाँ पे लोग पीड़ित हैं। बाकी जो अपना प्लेटफॉर्म है इसमें मेरी अपना कोई विचार नहीं, अपनी कोई विचारधारा नहीं है। मैंने सिर्फ जो ज़मीन की हकीकत है उससे आपको अवगत कराने की कोशिश की। उम्मीद है कि जो भी प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोग हैं इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जिस तरह से हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है उसी तरह से वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और दोनों पक्षों को जानने के बाद ही अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, सही एक्शन लेंगे। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।